हेलो दोस्तों। आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त के करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहे और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और दोस्तों आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली पब्लिश्ड द फर्स्ट रिपोर्ट ऑन लेड पॉइजनिंग, यूनिसेफ। हाल ही में किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है? किसने की है? यूनिसेफ ने की है। किसने की है? यूनिसेफ ने की है। इस रिपोर्ट में है क्या? इस रिपोर्ट में सामने आया है कि हर 3 बच्चों में से, प्रत्येक 3 बच्चों में से एक बच्चे के ब्लड में 5 माइक्रोग्राम या उससे ज़्यादा लेड है। तो किसने इसे जारी किया है? यूनिसेफ ने जारी किया है। तो यूनिसेफ ने जारी किया है, तो आइए यूनिसेफ के विषय में जानते हैं। तो दोस्तों है यूनिसेफ। यूनिसेफ इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। एक बार फिर से समझ लीजिए इसका फुल फॉर्म। यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, आई से इंटरनेशनल, सी से चिल्ड्रेंस, ई से इमरजेंसी, एफ से फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946, 1946, 11 दिसंबर। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ 3 कैपिटल्स? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है? किसने दी है? आंध्र प्रदेश ने दी है। किसने दी है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने दिया है। इसमें क्या है कि आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी हो जाएंगे। जैसा कि अमरावती अभी राजधानी है, तो अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल बना दिया जाएगा और विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव कैपिटल बना दिया जाएगा। अब तीसरा कुर्नूल होगा जो कि जुडिशियल कैपिटल होगा। 3 कैपिटल बना दिए जाएंगे, अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल्स एंड कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल। तो बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो आइए आंध्र प्रदेश के विषय में हम समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा आंध्र प्रदेश। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है अमरावती। अभी तो अमरावती ही है, अभी इसे पास किया गया है, मंजूरी मिली है। अब हो सकता है धीरे धीरे 3 राजधानी हो जाए। अभी तो एक ही है अमरावती। जिले हैं 13। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, इन्होंने ही मंजूरी दिया है। मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड मोबाइल कोविड-19 टेस्ट सेंटर्स? तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किया? तेलंगाना किया है। किसने किया है? तेलंगाना ने किया है। यह मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र है क्या? आइए इसकी विषय समझते हैं। इसमें क्या है कि कुछ बसों में कोविड-19 परीक्षण केंद्र बनाए गए हैं और एक बस में 10 सैंपल कलेक्शन स्टोर बनाए गए हैं। ये बसें जगह जगह जाएगी और लोगों का टेस्ट करेगी और जिसका रिजल्ट भी जल्दी दे देगी। तो दोस्तों बात किसकी आई है? तेलंगाना की। तो आइए इसके तेलंगाना विषय में भी हम दोस्तों ये रहा तेलंगाना। अभी हम लोग आंध्र प्रदेश के विषय में भी पढ़े हैं, यह है तेलंगाना। पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही हुआ करता था, जिसे हम आंध्र प्रदेश के नाम से जानते थे। लेकिन 2 जून 2014 को इसको नए राज्य के रूप में गठन मिल गया तेलंगाना को,
और आंध्र प्रदेश अलग और तेलंगाना अलग हो गया। अब इसकी राजधानी क्या हुई? तो जिस पहले जो राजधानी थी हैदराबाद, वो तेलंगाना की राजधानी हो गई। अब बात की जाए सबसे बड़ा शहर कौन सा है इस समय तेलंगाना में, तो हैदराबाद है। जिले हैं 33। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल है तमिल साई सौंदर राजन। अब गठन इसका कब हुआ था? 2 जून 2014 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड 2020 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज? अशोक साहनी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? अशोक साहनी को। अशोक साहनी ये भूगर्भ वैज्ञानिक है और इन्होंने इस फील्ड में काफ़ी उत्कृष्ट काम किया है, जिसके लिए इन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड? ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, उर्जित पटेल। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल। यहाँ पे अ हो गया है, यहाँ पे क्या होगा? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल कौन है? ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इन्हीं को अब ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ग्रेट ईस्टर्न कंपनी शिपिंग कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है वर्ली, मुंबई। वर्ली, मुंबई। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल? ईरान। हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है? तो ईरान ने किया है। किसने किया है? ईरान ने किया है। ईरान के पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित किया है। तो बात आई है ईरान की, तो आइए इसके विषय में भी हम समझते हैं ग्लोब के माध्यम से। तो दोस्तों ईरान राजधानी की बात की जाए तेहरान। करेंसी है ईरानी रियाल और ईरानी तोमन। राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। और राष्ट्रीय खेल है फ्री स्टाइल कुश्ती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न है, विच बैंक हैज रिसेंटली स्टार्टेड अ कैंपेन कॉल्ड कोना कोना उम्मीद? कॉल्ड कोना कोना उम्मीद। कोटक महिंद्रा बैंक। हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया? किसने किया? कोटक महिंद्रा बैंक ने। किसने किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। अपनी अलग अलग फैसिलिटी को कॉम्बो के रूप में देगी कोटक महिंद्रा बैंक, इसलिए इन्होंने शुरू किया है कोना कोना उम्मीद। तो बात आई कोटक महिंद्रा बैंक की, तो आइए इसके विषय में भी हम समझते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? फरवरी 2003 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके फाउंडर कौन है? उदय कोटक। और एमडी एंड सीईओ कौन है? तो उदय कोटक, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज रिसेंटली अपॉइंटेड केतन पटेल एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि एमडी एचपी? हाल ही में किस कंपनी ने केतन पटेल को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो किसने किया है? एचपी ने किया है। एचपी ने किया है। तो आइए एचपी के विषय में हम समझते हैं। एचपी यह अमेरिकन कंपनी है। आपने एचपी का नाम कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है एचपी का फुल फॉर्म क्या है? काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि एचपी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है ह्यूलेट पैकर्ड।
इनका नाम ह्यूलेट पैकर्ड क्यों पड़ा है इसके बारे में भी हम बताएंगे। पहले जान लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1939 1939। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है पालो आल्टो कैलिफोर्निया यूएस। इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर हैं बिल वेलेट बिल वेलेट एंड डेविड पैकर्ड। आप देख रहे हैं वेलेट और पैकर्ड, इन दोनों ने अपने नाम से ही ह्यूलेट पैकर्ड यानी एचपी की स्थापना की थी और इन्हीं के नाम पे इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? ह्यूलेट पैकर्ड यानी कि एच पी ह्यूलेट पैकर्ड। अब इसका फुल फॉर्म आप जान गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली बिकम द मोस्ट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी इन द वर्ल्ड? एप्पल हाल ही में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो एप्पल बनी है। एप्पल के शेयर में 10% की वृद्धि हुई है, जिससे अब यह सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो आइए एप्पल के विषय में भी हम समझते हैं। एप्पल, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 यानी कि 1976। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स। सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो टिम कुक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते जाइए, इससे ज़्यादा शेयर करिए। जितने भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं सब पे इसको शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, जिससे मेरा चैनल ग्रो कर सके, ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ द वर्ल्ड रेंजर डे ऑब्जर्व्ड? 31 जुलाई। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 जुलाई को। यह समर्पण और रेंजर्स द्वारा दुनिया भर में हर दिन किए गए महत्वपूर्ण कार्य को सम्मान देता है। नेक्स्ट है वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट बीइंग सेट अप रिसेंटली? फ्रांस। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी संलयन परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में की जा रही है। इसमें क्या होता है? इस संलयन परियोजना जो है इसमें क्या होता है? दो एटम आपस में जुड़ जाते हैं और एनर्जी क्रिएट करते हैं। जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो एक एनर्जी क्रिएट होता है। परमाणु संलयन पर ही कार्य करती है सन जो है यह परमाणु संलयन पर ही कार्य करती है। तो बात आई है फ्रांस की, तो आइए फ्रांस के विषय में भी हम समझते हैं। दोस्तों यह है फ्रांस, यूरोप महाद्वीप में स्थित है फ्रांस। इसकी राजधानी है पेरिस, करेंसी है यूरो, राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रॉन, प्रधानमंत्री हैं जीन कैस्टेक्स, राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ से भारत अपना यहाँ पे है और यहाँ है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ प्लांटेशन? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया? उत्तर प्रदेश ने बनाया है। यूपी में उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं। कितने? 25 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं। एक घंटे के भीतर 240 240 एक घंटे के भीतर 240 स्थानों पर एक साथ रोपाई की गई। अधिकांश प्रजातियों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार के वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो दोस्तों बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो आइए उत्तर प्रदेश के विषय में भी हम समझते हैं। बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो ये रहा उत्तर प्रदेश। राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान,
बांध है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, रिहंद नदी। बात की जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी कौन सा है, तो राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉन्च। और राजकीय भाषा की बात की जाए तो हिंदी और उर्दू। राजकीय चिन्ह है मछली। राजकीय पुष्प है पलाश। राजकीय वृक्ष है अशोक। और यहाँ के जिले कितने हैं, तो जिले हैं 75 और लोकसभा सीट है 80। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। और मेरे चैनल स्टडी विद नवीन को सब्सक्राइब करना न भूलिए, उसे ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों अपने दोस्तों की इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।